इस ड्रामे के पहले एपिसोड में हमें बताया जाता है कि डीमन इंसान के साथ ही रहा करते थे और इंसानों के मुश्किल वक्त में इनकी मदद किया करते थे। इस ड्रामे की हीरोइन का नाम दूही है। इसके बाद हमें दूही को दिखाया जाता है जो अंधेरे में किसी से डरकर भाग रही थी। वो अचानक रुक जाती है और सामने से देखती है कि इसकी तरफ कोई आ रहा था। इसे देखकर वो दिल में कहती है कि जो मेरे सामने आ रहा है वो पता नहीं मुझे मारने या मुझे बचाने आ रहा है। मुझे पता नहीं है कि वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है, पर चाहे जो भी हो वो इसकी तरफ भागने लगती है। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। इसके बाद वो हमें 200 साल पहले का सीन दिखाते हैं। चर्च के अंदर लोग बहुत डरे हुए थे और वो गॉड से प्रे कर रहे थे। तो वहीं चर्च के फादर ने डीमंस के बारे में बताया और कुछ देर में वहाँ काले कपड़ों में कोई आ जाता है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। वो शख्स अपना चेहरा दिखाता है और पता चलता है कि वो एक डीमन है। वो शख्स जाने ही लगता है कि अचानक एक छोटी बच्ची इसे लकड़ी का टुकड़ा फेंककर मारती है जिससे इसके चेहरे पर निशान पड़ जाता है। तभी चर्च का फादर बच्ची को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है लेकिन बच्ची वहाँ से नहीं जाती। तो कौन बच्ची को लकड़ी का टुकड़ा इसके हाथ में देता है और वहाँ से चला जाता है और इसकी चोट भी ठीक हो जाती है। वो चुटकी बजाकर अपने कपड़े बदल लेता है। वो कहता है कि इंसान के 3 दुश्मन होते हैं, पहला इसका जिस्म, दूसरा इसकी जरूरत और तीसरा एविल स्पिरिट। वो चलते चलते समुंदर के पास पहुंच जाता है जहां एक आदमी मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। कौन उसके पास आकर कहता है कि मुझे लगता है तुम काफी टाइम से भूखे हो, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है भूख मिटाने की? वो कहता है हाँ, पर मेरी कोई मदद नहीं करता, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कौन ने कहा? किसने कहा? समुंदर में मछलियाँ भरी पड़ी हैं। फिर कौन ने चुटकी बजाई तो सारी मछलियाँ समुंदर में उछलने लगी। ये देखकर वो आदमी हैरान हो गया और कहता है कि तुम कोई गॉब्लिन हो? तो कौन ने गुस्से से कहा कि मैं कोई गॉब्लिन वॉब्लिन नहीं हूँ। फिर वो शख्स कहता है कि तुम जरूर ड्रैगन किंग होगे। कौन कहता है कि मैं इसकी तरह बुरा नहीं हूँ। फिर वो शख्स उससे सवाल पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? कौन जवाब देता है कि मैं एक डीमन हूँ जिसे तुम इंसान बुरा समझते हो। फिर अचानक एक मछली इस शख्स के पास आ जाती है तो कौन इसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश फ्री में पूरी नहीं होगी, तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। ये डील 10 साल की है। मैं वादा करता हूँ इन 10 साल में तुम कभी भूखे नहीं रहोगे और इसके बाद तुम मर जाओगे और तुम्हारी स्पिरिट अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। तो वो आदमी पूछता है कि ये अंडरवर्ल्ड क्या है? तो कौन इसे जवाब देता है कि जिसे तुम इंसान नरक समझते हो। वो आदमी इतना भूखा था कि वो कुछ नहीं सोचता और वो अपनी बाकी जिंदगी भूख मिटाना चाहता था। इसलिए वो शख्स कहता है कि मैं डील के लिए तैयार हूँ। तो फिर कौन उस शख्स से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है और फिर हमें बताया जाता है कि डीमन इंसान की मजबूरियों का फायदा उठाकर इन्हें लालच देकर फंसाते हैं। उसके बाद वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और कौन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें 2023 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दूही को दिखाया जाता है जो एक अवार्ड शो में होती है जहां एक लड़का दूही के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो लड़का दूही को वेट्रेस समझता है और इसे अपना नंबर देता है। फिर 2023 का अवार्ड दूही को मिलता है और वो लड़का बहुत हैरान हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। दूही अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है जहां हमें पता चलता है कि वो कोरिया की नंबर 1 कंपनी फूड एंड बेवरेज कंपनी की CEO है। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें दूही अपनी कंपनी का एक आर्टिकल सुन रही होती है जिसमें किसी ने इनके प्रोडक्ट के बारे में गलत बताया होता है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बारे में वो अपनी सेक्रेटरी शिन को पता करने के लिए कहती है जिस पर मिस शिन कहती है कि आप ऐसे इससे भाग नहीं सकती। दूही कहती है कि मेरे पास ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए टाइम नहीं है। तो मिस शिन कहती है कि इससे मैडम खुश नहीं होंगी। तभी दूही को मैडम जूंग का कॉल आ जाता है। दूही इनका कॉल अटेंड करती है और कहती है कि आपने डॉक्टर से चेकअप करवा लिया। मैडम जूंग कहती है कि तुम्हें शिन ने बता दिया है कि आज तुमने कहाँ जाना है। तो दूही कोई इम्पोर्टेंट काम का बहाना बनाने लगती है। तो मैडम जूंग कहती है कि अगर तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं जाओगी तो मैं भी अपना इलाज बंद करवा दूंगी। ये सब सुनकर दूही मान जाती है और
और कहती है कि मैं डेट पर चली जाऊंगी और आप भी अपना चेकअप कंप्लीट करवा लें। अब फोन कट होता है। अब दूही मिस शिन से पूछती है कि मुझे कितना टाइम इस लड़के को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मिस शिन जवाब देती है कि बस आधा घंटा। उसके बाद दूही वहाँ से चली जाती है। अब सीन कट होता है और हमें कौन का सीन दिखाया जाता है। कौन एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ बहुत ज्यादा गरियाँ लगी हुई होती हैं, जिसमें एक घड़ी में 12 बजते ही कौन अपने शिकार को देखने के लिए चला जाता है। जो एक माफिया गैंग का बॉस होता है वो एक जगह आराम कर रहा होता है और इसके लोग बाहर इसका इंतजार कर रहे होते हैं कि अचानक उस जगह सब कुछ रुक जाता है और कौन वहाँ आ जाता है। कौन साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट इसके पास लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन वो शख्स कौन के ऊपर कुछ फेंकने लगता है, लेकिन इसका कौन पर कोई फायदा नहीं होता। तो वो शख्स कौन से रिक्वेस्ट करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम थोड़ा ज्यादा कर दे। कौन कहता है कि तुमने डील की थी और तुम्हारा टाइम अब पूरा हो चुका है, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। इस आदमी ने पैसे के लिए कौन से कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब इसका टाइम खत्म हो चुका है। तो फिर वो शख्स कौन को बहुत सारे ऑफर्स देने लगता है कि तुम मेरे सारे गुंडों की आत्माएं ले लो, लेकिन कौन तो कुछ मानने वालों में से नहीं था, इसीलिए माफिया कौन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और फिर उस शख्स के दिल में अचानक दर्द होने लगता है। कौन उसे गुड बाय कहता है और उसे बताता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी। ये कहते ही वो मर जाता है और कौन उसकी आंखें बंद करके वहाँ से चला जाता है। फिर उस बॉस के गुंडे अंदर आते हैं और उसकी हालत देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक बंदे ने कौन को वहाँ से जाते हुए देख लिया होता है और सीन कट होता है, जहाँ से वो गरी गायब हो जाती है, जिसमें 12 बज चुके थे। इसके बाद हमें कौन का ऑफिस दिखाया जाता है, यानी कि वो गए इंसान की लाइफ लाइन थी। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दूही को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट पहुंच चुकी थी। तो एक वेटर उसे बताता है कि एक कस्टमर ने सारा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है और दूही की आज बर्थडे भी थी, इसलिए दूही को लगा कि मैडम जू ने मेरी बर्थडे के बारे में उस लड़के को बता दिया है। तो दूही वेटर को कहती है कि मैं तुम्हारे कस्टमर की गेस्ट हूँ। तो फिर वेटर उससे एक चेयर पे जाने के लिए कहता है कि मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है। तो रूही चेयर पर बैठने से पहले ही कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, इसीलिए मुझे कोई लड़कों में दिलचस्पी नहीं है। फिर वो ब्लाइंड डेट वाला शख्स जो पेपर पढ़ रहा था अपना पेपर नीचे करता है और हमें पता चलता है कि वो कौन है, जिसे दूही देखती ही रह जाती है। तो कौन दूही को जवाब देते हुए कहता है कि तुम शादी अपने पिलो से करो या अपने काम से, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें ऐसे ही अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का शौक है तो मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट का पासवर्ड जानना चाहूँगा। तो दूही हंसने लगती है और पूछती है कि क्या हम कभी साथ में स्कूल गए हैं। तो कौन बहुत रूड होके इसे जवाब देता है कि कभी नहीं। फिर दूही पूछती है कि क्या हमने कभी डेट किया है। तो कौन जवाब देता है कि कभी नहीं। तो दूही चिढ़ कर इसे जवाब देती है कि हम कभी स्कूल नहीं गए, हमने कभी डेट नहीं की, तो तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं। कौन कहता है कि मेरे सामने इंसानों की कोई औकात नहीं है। ये सुनकर दूही को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। वो जाने ही लगती है कि अचानक मैडम जू का मैसेज आ जाता है। क्या वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें मालूम ही है कि मैं क्या करूँगी। तो दूही 30 मिनट का टाइम अपने फोन में सेट कर लेती है और दोबारा बैठ जाती है। तो कौन कहता है कि हेलो, मैंने ये रेस्टोरेंट पूरा बुक किया हुआ है आराम से खाना खाने के लिए। दूही कहती है कि अच्छी बात है, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो कौन कहता है
है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, शहर में बहुत सारे और रेस्टोरेंट हैं, तुम कहीं और नहीं जा सकती? तो दूही कहती है कि तुम खुद चले जाओ, तुम्हें बहुत सारे रेस्टोरेंट के बारे में पता ही होगा। ये कह के वो दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेती है और कॉर्न को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने दिल में कहता है कि ये पागल इंसान इतनी जिद्दी क्यों है। इसके बाद हमें उस शख्स को दिखाया जाता है जो ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था और वो दूही का इंतजार भी कर रहा था और वो दूही का प्रोफाइल देख रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि जब दूही 11 साल की थी तब उसके मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी और मैडम जो ने दूही को गोद ले लिया था और दूही ही उनका पूरा बिजनेस संभालती है, जिससे हमें पता चलता है कि दूही एक गलत रेस्टोरेंट में आ गई थी और कॉर्न को अपना ब्लाइंड डेट वाला लड़का समझ रही थी। वो दोनों आराम से खाना खा रहे थे कि दूही अचानक कॉर्न से सवाल पूछने लगती है, जिससे कॉर्न का दिमाग खराब होने लगता है और वो कहता है कि तुम आराम से खाना नहीं खा सकती, तुमने यहाँ आके मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। जिस पर दूही कहती है कि मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, बस कुछ मिनट तुम मुझसे आराम से बात करो, काफी देर से तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। पर कौन कहता है कि तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती की है। दूही कहती है कि तुमने पहले मुझसे बदतमीजी की थी, अब मैं तुम्हें सच बता रही हूँ और हमें कुछ बहानों के बारे में सोच लेना चाहिए कि हमारे बीच में कुछ भी सही नहीं हुआ। दूही उसे बहुत सारे आइडियाज देती है, पर इससे कौन बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगता है। तो वो दूही को कहता है कि तुम आखिर यहाँ करने ही क्या आई हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। दूही कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है, पर मैं ऊपर वाले का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। कौन हैरान होता है कि ऊपर वाला कि मैं ऑलमाइटी के ऑर्डर्स को कैसे मना करूँ, और वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें किसने भेजा है। तो दूही अपना बिजनेस कार्ड कौन को देती है। इस पर कौन बहुत हैरान हो जाता है और वो पूछता है, कौन ऑलमाइटीज को गॉड समझ लेता है और कौन का बिजनेस कार्ड मांगती है। तो कौन जवाब देता है कि मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करता। दूही कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी यहाँ पे मजबूरी में आना पड़ा। दूही कहती है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। ये सुनकर कौन अपना बिजनेस कार्ड दूही को दे देता है और हमें पता चलता है कि कौन सोनोवॉल फाउंडेशन का ऑनर है, लेकिन दूही को कौन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। कौन अपने फाउंडेशन के बारे में बताने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरे लेजेंडरी फाउंडेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो कौन बताता है कि मेरा फाउंडेशन ट्रेडिशन आर्टिस्ट जैसे कि सिंगर्स पेंटर्स को सपोर्ट करता है। हम कल्चर को प्रमोट करते हैं कि जिससे आने वाली जनरेशंस को हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। तो फिर कौन गुस्से से कहता है कि तुम इस इंस्टीट्यूशन के बारे में कैसे नहीं जानती, क्या तुम्हें अपने ट्रेडिशंस के बारे में जानना नहीं चाहिए। तो दूही बहुत इरिटेट हो जाती है। तो दूही इसे कहती है कि मुझे सारे कल्चर्स के बारे में पता है और मेरी सोच थोड़ी मॉडर्न है। तो कौन उसे पूछता है कि तुम्हारे उस ऊपर वाले का ऑर्डर क्या है। तो दूही हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो कौन पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे आई ही क्यों हो। तो दूही कहती है कि अगर तुमने इसके बारे में पूछ ही लिया है तो हम ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन हैरान होके पूछता है कि ब्लाइंड डेट। तो दूही कहती है कि हाँ, हम दोनों को सेट करने के लिए इस ब्लाइंड डेट पर भेजा गया है। ये सुनकर कौन कहता है कि क्या गॉड हमें सेट करवाना चाहते हैं, और दूही हंसने लगती है। तो दूही हंसकर कहती है कि मैंने उनका नाम अलमाइटी के नाम से सेव किया है, तुमने उन्हें सच का गॉड ही मान लिया। और फिर उसे पता चलता है कि वो गॉड कोई एक इंसान है, जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम पहली इंसान हो जिसने
ने मुझे नर्वस फील करवाया और अचानक उस रेस्टोरेंट में माफिया लोग के कुछ गुंडे आ जाते हैं। दूही का टाइम सेट किया हुआ 30 मिनट पूरे होते हैं और अब दूही कॉर्न को गुड बाय कह के जाने लगती है। तभी गुंडे कॉर्न की तरफ आ रहे थे कि इनके रास्ते में एक वेटर केक लेके आ रहा था। तभी वो गुंडा केक की प्लेट को उछाल देता है और वो प्लेट दूही की तरफ आने लगती है। तभी कॉर्न दूही को हाथ से पकड़ लेता है और उसको साइड पे कर लेता है और उसके दूसरे हाथ में केक आ जाता है। दूही तो कॉर्न को देखने ही लग जाती है और दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। इसी के साथ इस ड्रामे का पहला एपिसोड खत्म होता है। इस ड्रामे के आगे एपिसोड भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए पार्ट के साथ।